नमस्कार। जनसेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। भारत में लोकसभा चुनावों के अंतिम चरण की वोटिंग 1 तारीख को है। वर्तमान प्रधानमंत्री अपनी वापस से प्रधानमंत्री कुर्सी को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलाप किए जा रहे हैं और यह हम सबने देखा भी है। भाषणों में निरंतर न्यून स्तर आ रहा है, वह भी हमने देखा है। पहली बार प्रधानमंत्री ने 50 इंटरव्यू लेने की घोषणा की और दिन में 3-4 इंटरव्यू दे रहे हैं और बस दे रहे हैं। ना कोई विजन है, ना कोई प्रश्न है, मात्र वो ही बोल रहे हैं और सामने बैठे पत्रकार मूक दर्शक बनकर उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो आज विश्व हिंदी पत्रकारिता दिवस है। क्या पत्रकारों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम भी कुछ प्रश्न करें? क्योंकि पत्रकार क्या होता है ये शायद उन्हें नहीं मालूम, या वो पूरी तरह बिक चुके हैं। यह विषय अलग है, पर मैं जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं वो यह है कि और कितना हंसाओगे मोदी जी, और कितना हंसाओगे मोदी जी। मंगलसूत्र से लेकर मटन, उसके बाद भैंस, उसके बाद हिंदू मुस्लिम, और उसके बाद मुझे परमात्मा ने किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है। यानी जो भक्त आपको कह रहे थे कि आप अवतार हो, आपने स्वयं भी अवतार खुद को घोषित कर लिया। और उसके बाद आप आ गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर। और कितना हंसाओगे मोदी जी। यह देश हंस हंस कर ही अपनी सारी परेशानी भूल जाए, यही चाहते हैं ना आप? कि कोई बात रोजगार पर नहीं करे, कोई बात महंगाई पर नहीं करे, कोई बात देश के विकास पर नहीं करे, कोई भी व्यक्ति विपक्ष ने जो घोषणाएं की है उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करे। क्या आपको मालूम है कि विपक्ष ने यह कहा है कि वो स्वास्थ्य बीमा के रूप में 20 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को देगी? क्या आपने यह सुना है कि बेरोजगार व्यक्ति को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे? नहीं। उन सब चीजों को बिसराने के लिए आप हास्य परिहास किए जा रहे हैं। आप अपनी मनगढ़ंत बातों को अपने भक्तों के बीच परोसना चाहते हैं, परंतु यह कभी सोच लिया कीजिए कि इस देश में एक समझदार व्यक्तियों का वर्ग भी रहता है। पूरा देश अभी आपकी भक्ति में लीन नहीं है, ना होगा। तो क्या कहा मोदी जी ने, आइए देखते हैं इस वीडियो में। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान महात्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, मैं आपको ना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? हमने नहीं किया जी। मोदी जी की माने तो 1982 में रिलीज हुई रिचर्ड एटनबरो की फिल्म के जरिए पहली बार दुनिया ने महात्मा गांधी को जाना। उनका सवाल है कि क्या महात्मा गांधी के विचारों को बढ़ावा देने का काम नहीं करना चाहिए था? साफ है कि उनका निशाना कांग्रेस सरकारों, खास तौर पर नेहरू जी के खिलाफ था, जिनके विरुद्ध वो हमेशा जहर उगलते रहते हैं, जिन्होंने उनके मुताबिक गांधी के विचारों को दुनिया के सामने लाने के लिए कुछ नहीं किया। हर विषय पर विपक्ष को निशाने पर लाना मोदी जी का एक शगल बन चुका है। उन्हें सपने में भी शायद विपक्ष ही नजर आता होगा। पहले मोदी जी ने जो कहा, उनके इस तोहमत के पहले भाग पर विचार करें। यानी दुनिया फिल्म के पहले महात्मा गांधी को नहीं जानती थी। मोदी जी, आपको पता होगा कि टाइम मैगजीन ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी की तस्वीर कवर पेज पर छापी थी। लेकिन गांधी की वैश्विक प्रसिद्धि तो उनके भारत आने से बहुत पहले उनके दक्षिण अफ्रीका में ही रहते हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका में 1909 में गांधी जी पर पहली किताब प्रकाशित हुई, जिसे अंग्रेज पादरी रेवरेंड डोके ने लिखी थी। 1910 में गांधी जी महान रूसी साहित्यकार और दार्शनिक लेव टॉलस्टॉय से पत्र व्यवहार करते रहते थे, जो उनके निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत से बेहद प्रभावित थे, जो आगे चलकर सविनय अवज्ञा के रूप में विकसित हुआ। क्या आपके लेखों को लिखने वाले लेखक को यह नहीं पता था
और नहीं पता था, तो यह बात, आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर है, यह रहते हुए आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? 1931 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने महात्मा गांधी जी लंदन पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। देखिए इस वीडियो में। जिन नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का हवाला नरेंद्र मोदी ने अपने उल्हाने में दिया है, वे भी दरअसल महात्मा गांधी को अपना पथ प्रदर्शक मानते थे। अमेरिका में अश्वेतों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए 1964 में शहीद हो जाने वाले मार्टिन लूथर किंग ने तो महात्मा गांधी की वजह से अपनी भारत यात्रा को तीर्थ यात्रा करार दिया था। सुन रहे हैं ना मोदी जी? वे जूते उतारकर राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाने गए थे। तो यह क्या गांधी जी की विश्व प्रसिद्धि नहीं थी? क्या 1980 के बाद से ही गांधी जी प्रसिद्ध हुए? और मैं आपको बता दूं कि 30 सितंबर 2018 के आपके मन की बात में भी आपने मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला के बारे में बताया कि गांधी जी उनके पथ प्रदर्शक थे। तो तब आप झूठ बोल रहे थे या अब आप झूठ बोल रहे हैं? महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला जैसी महान विभूतियां, हर किसी ने गांधी जी के विचारों से शक्ति पाई और अपने लोगों को समानता और सम्मान का हक दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ सके। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, यीशु ने अहिंसा का संदेश दिया, तो गांधी जी ने उसे साबित कर दिया। बहुत बड़ी बात थी मोदी जी। नेल्सन मंडेला ने अपनी सफलता का श्रेय महात्मा गांधी को दिया था, यह भी बहुत बड़ी बात थी। यानी यह सिद्ध हो रहा है कि 1980 के पहले महात्मा गांधी वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़े नेता के रूप में प्रतिस्थापित हो सकते। एटनबरो की फिल्म से पहले 100 देशों में गांधी पर डाक टिकट जारी हो चुके थे। यह सब चीजें एक सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जानता है, आप क्यों नहीं जानते मोदी जी? आखिर आपको जानना चाहिए। मैं बार बार याद दिला रहा हूं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते आपको देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, इन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस प्रकार के मुद्दे उठाना चाहिए। 27 साल तक जेल में रहने वाले नेल्सन मंडेला को तो दक्षिण अफ्रीका का गांधी ही कहा जाता है। 1994 में जब मंडेला को नोबेल पुरस्कार मिला था तो उन्होंने इसका पूरा श्रेय महात्मा गांधी को दिया था। उन्होंने कहा था, भारत गांधी को जन्म देने वाला देश है, दक्षिण अफ्रीका उनका गोद लिया हुआ देश है। यह थी गांधी की महानता। मोदी जी, आप गांधी के सहारे कहीं गोडसे को तो आगे लाना नहीं चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जिस साल जन्म हुआ उसी साल यानी सन 1950 में अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर की मशहूर किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का विमोचन हुआ था, प्रकाशन हुआ था। इसी किताब की धूम पूरी दुनिया में थी और इसे पढ़कर ही रिचर्ड एटनबरो ने गांधी जी पर फिल्म बनाने को ठानी। एटनबरो ने इस सिलसिले में सन 1963 में दिल्ली आकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात भी की थी, लेकिन अगले साल ही नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी और मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। यानी 1963, तब आपकी उम्र क्या थी? 13 साल मोदी जी, मात्र 13 साल। रिचर्ड एटनबरो जब गांधी जी पर फिल्म बनाने की इच्छा को लेकर दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू से मिले थे तो उन्होंने एक ही बात कही थी, रिचर्ड, तुम अपनी फिल्म में गांधी जी को ईश्वर की तरह मत दिखाना। हमने यहाँ उनके साथ यही किया है। वो ईश्वर बनाए जाने के लिहाज से बहुत महान इंसान है। जाहिर है नेहरू जी को ईश्वर बनाने के खतरों को समझते थे। कौन जानता था कि नेहरू जी की उसी कुर्सी पर आप बैठेंगे, नरेंद्र मोदी जी,
और आपके भक्त आपको अवतारी पुरुष घोषित करेंगे और उसके बाद आप स्वयं अपने आप को अवतारी पुरुष घोषित कर देंगे, जैसा आपने अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि परमात्मा ने मुझे किसी कार्य के लिए भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। तो बात यहीं खत्म नहीं होती। बात यह है कि क्या हम भारत के महान इंसान की इस प्रकार से अवहेलना कर सकते हैं, या 3 उन्मुख बधिर पत्रकारों को सामने बिठाकर हम हमारे अंदर जो भी आए वह प्रलाप कर सकते हैं। यह बात तब मानी जा सकती थी जब आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। आप कुछ भी कह सकते हैं, पर भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते आपको आपके कथन पर गौर करना चाहिए। आपके भक्त, आपके चेले सांबित पात्रा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। आपने न उस बयान पर कोई कथन कहे, ना अपने इस बयान पर माफी मांगेंगे, क्योंकि माफी मांगना आपका शगल नहीं है। आप केवल मुद्दे उछालते हैं और ऐसे मुद्दे उछालते हैं जो आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं। पर मोदी जी, एक बात पर गौर करिएगा कि आप केवल 38-42% वोट पाकर सत्ता में आए हैं। बाकी के बचे जो लोग हैं ना, वो आपके यह झूठे प्रलाप नहीं सुनेंगे, वह इन पर प्रतिरोध करेंगे और करते रहेंगे। आप केवल उन 38-42% लोगों के ही नेता हैं, उनके ही परमात्मा हो सकते हैं, उनके ही अवतारी पुरुष हो सकते हैं, बाकी लोगों के अवतारी पुरुष नहीं है। तो कृपा कर महात्मा गांधी के बारे में बोले गए इस कथन के लिए आप देश से क्षमा मांगे। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मैं मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से ये आवाज उठाना चाहूँगा कि पत्रकारिता बिकाऊ नहीं है। पत्रकारिता गलत को गलत ही कहेगी और गलत कहना पड़ेगा। मैं भगवान का शुक्र मानता हूं कि मैं उन 3 मूक बधिर पत्रकारों में सम्मिलित नहीं था। आप भी मूक बधिर पत्रकारों और मूक बधिर लोगों के रूप में सम्मिलित न होकर गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। महात्मा गांधी भारत के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, राष्ट्रपिता के रूप में उन्हें पूजा जाता है और 1909-1910 से ही वो विश्व प्रसिद्ध हो चले थे। 1980 से बोलने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें शायद भारत के इतिहास के बारे में कोई ज्ञान नहीं, उन्हें भारत का इतिहास ही नहीं पता। जय हिंद दोस्त।